कि एक आदमी जिसके ऊपर कोई भी किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया हो, जिसको हम अक्यूज़्ड बोलते हैं, वो अक्यूज़्ड तब तक इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है। इट इज़ ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। एक रूम में आपको एक लाश दिखती है, एक आदमी वहाँ पे आपको बैठा हुआ दिखता है, उसके हाथ में चाकू है। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस पर्टिकुलर गिल्ट को प्रूव करना। प्लीज़ अगर आपको किसी दिन विटनेस बनने की अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ कोर्ट की हेल्प कीजिए। नमस्ते। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी एक आदमी ने, मान के चलिए, किसी एक दूसरे आदमी पे ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई इसने आके मुझे थप्पड़ मारा, पर वो दूसरा आदमी ये कह रहा है कि जी नहीं, मैंने तो इससे कभी भी थप्पड़ नहीं मारा। तो इस बात को ये दोनों कैसे प्रूव करेंगे कि जी हाँ, मुझे थप्पड़ मारा गया था, या जो मना कर रहा है कि उसने थप्पड़ नहीं मारा? जवाब बिल्कुल आसान है। अगर उनके पास कोई ऐसा इंसान या ऐसा आदमी हो जिसने इस पूरी घटना को होते हुए देखा हो या सुना हो, या किसी भी तरीके से उसको इस बात की जानकारी हो सकती है, ऐसी अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो, तो वो उस आदमी को लेके आ सकते हैं जो ये साबित करे, या जो ऐसी एक स्टेटमेंट दे कि हाँ, मैंने देखा था या मैंने सुना था, जिससे इस बात की तसल्ली हो कि हाँ, थप्पड़ मारा गया था या थप्पड़ नहीं मारा गया था। सो बेसिकली ये जो आदमी जिसको आप बुलाना चाहते हो इस बात को साबित करने के लिए, उन दोनों की हेल्प करने के लिए, उस आदमी को हम कहते हैं एक विटनेस। तो आज का टॉपिक जो है वो इन्हीं विटनेसेस के ऊपर है, जो कोर्ट में आके एक ट्रायल के दौरान अपनी स्टेटमेंट देते हैं किसी भी फैक्ट को प्रूव करने या डिसप्रूव करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम पहले ये जाने कि कौन विटनेस होता है या कौन विटनेस बन सकता है। तो आपको सबसे पहली चीज जो आपको जानने की जरूरी है वो ये है कि एक आदमी जिसके ऊपर कोई भी किसी भी चीज का इल्जाम लगाया गया हो, जिसको हम अक्यूज्ड बोलते हैं, वो अक्यूज्ड तब तक इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है? सो इट इज अ प्योर प्रिजम्पशन इन लॉ दैट एन अक्यूज्ड इज सेट टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दूसरी एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए वो ये है कि इट इज ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो अगर एक रूम में आपको एक लाश दिखती है, एक आदमी वहां पे आपको बैठा हुआ दिखता है, उसके हाथ में चाकू है, ठीक है, और जो डेथ हुई है, जो लाश आपको मिली गई है, उसके पेट में भी चाकू के निशान है। तो सबसे पहले आप अगर इन फैक्ट्स को अगर आप प्रूव करते हैं कि जी, जब ये देखा गया था कि इस बंद कमरे में इस आदमी के हाथ में हमने चाकू पाया, हमने लाश देखी, तो ऑब्वियसली एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक रीजनेबल डाउट तो आप जाएगा ही उस आदमी के ऊपर कि भाई इसी ने ये खून या ये ऑफेंस किया है। ठीक है? सो इट इज
this burden of proof always first lies on prosecution to prove the guilt of the accused. अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस पर्टिकुलर गिल्ट को प्रूव करना है. जैसे सिविल केस में आप 19-20 मतलब आप ये कह सकते हो कि 50% से अगर 1-2% भी अगर आपने ऊपर कोई चीज अगर प्रूव कर दी तो दैट्स लाइक प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन लीगल लैंग्वेज दैट वी कॉल, और इन द लीगल टर्म इज प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो अगर थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी एक आदमी की तरफ इंक्लाइंड होती है तो उसके फेवर में सिविल डिसीजंस दिए जाते हैं. पर क्रिमिनल ट्रायल में ऐसे नहीं होता. क्रिमिनल ट्रायल में आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब बिल्कुल ही आपको इस बात को प्रूव करना है कि जी हाँ उसी ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है. ठीक है. एंड अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट अगर उस अक्यूज्ड के ऊपर दिख रहा है तो उस अक्यूज्ड को अक्विट किया जाएगा. ठीक है. सो अब आपको इस चीज को भी जानने की बहुत जरूरत है कि एक विटनेस कौन बन सकता है. ठीक है. हु कैन बी अ विटनेस मतलब कॉम्पिटेंट विटनेस जिसकी आप टेस्टिमनी या जिसकी स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी कोर्ट में. तो बेसिकली कोई भी विटनेस बन सकता है. ओके. एनी एंड एवरीबडी कैन become a witness basically. Section 118 Indian Evidence Act जो एविडेंस एक्ट है जो आपको एक फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव कर कैसे किया जाता है इसके बारे में बताता है. उसका सेक्शन 118 आपको ये बताता है कि एनी पर्सन कैन बी अ विटनेस. बट अगर कोई भी ऐसा इंसान जो टेंडर एज की वजह से या एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से या किसी भी चीज की इलनेस डिसीज है या कोई दिमागी बीमारी हो या ऐसी कोई भी इरेगुलरिटी हो जिसकी वजह से वो जो उसको पूछे गए सवाल है उनको वो अच्छे से समझ नहीं पा सकता या उनके रैशनली जवाब नहीं दे सकता, तो वो इंसान एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कहलाया जाएगा. मतलब अगर कोई बच्चा भी अगर आप विटनेस के तौर पे लेके जाते हैं, आपने पूछे जो सवाल है अगर वो उसको समझ में आ चुके हैं और उसने अगर उन सवालों के रैशनली जवाब दिए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बच्चा है इस वजह से ये अभी विटनेस नहीं बन सकता. जी वो बिल्कुल बन सकता है क्योंकि एनी पर्सन कैन बी अ विटनेस एज पर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अब मैं आपको ये बात बताऊंगी कि कौन से अलग अलग टाइप के विटनेसेस होते हैं. तो सबसे पहले होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस. प्रोसिक्यूशन मतलब वो पार्टी जिसको अक्यूज्ड की गिल्ट को प्रूव करना है. ठीक है. जैसे कि अगर मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि आपने किसी लाश के साथ एक इंसान को अगर आपने देखा हो हाथ में चाकू लिए, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कोई आदमी हो जिसने इस पोजीशन में इस आदमी को चाकू के साथ देखा हो या भागते हुए देखा हो वहां से या चिल्लाते हुए उस विक्टिम को सुना हो, तो इन सारी बातों से मैं शायद इस आदमी की गिल्ट प्रूव कर सकती हूँ. तो मैं उन सारे व्यक्तियों को बुला सकती हूँ कोर्ट में जहाँ पे उनके स्टेटमेंट्स के तौर पे मैं इस बात को प्रूव कर सकती हूँ. तो वो हो जाएंगे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस. डिफेंस विटनेस क्या होता है? तो डिफेंस विटनेसेस आर बेसिकली, अब उस आदमी को बेचारे को वो ये प्रूव करना चाह रहा है कि भाई ये मैंने नहीं किया है, तो वो अपने सपोर्ट में जो ऐसे विटनेसेस लेके आएगा कि जो शायद कह सकता है कोई कि भाई ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उस वक्त जब ये डेथ हुई है उस वक्त वो मेरे साथ कहीं और था, तो वो हो जाएगा डिफेंस विटनेस. आई विटनेस मतलब जिसने उस चीज को होते हुए देखा हो, ही इज बिन अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर क्राइम सीन एंड उसने वो डिस्क्राइब करके उस चीज को बता पाए, तो वो हो जाता है आई विटनेस. एक्सपर्ट विटनेसेस वो सारी व्यक्तियां एक्सपर्ट्स कहलाई जाती हैं जिनको आप कह सकते हो किसी एक पर्टिकुलर साइंस आर्ट या ऐसी किसी भी एक फॉरेंसिक्स आप कह सकते हो, तो वो एक्सपर्ट विटनेसेस है. हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मतलब क्या ये सुसाइड नोट एक्चुअली ये जेन्युइन है या किसी ने फॉर्ज किया है, उनमें कोई एक्सपर्टीज होती है जिसके तौर पे आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कह सकते हो या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कह सकते हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कह सकते हो, या तो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो बनाते हैं बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये आपको बताते हैं कि भाई ये जो बुलेट है क्या वो इसी गन से फायर की गई है और जिससे
इंसान की मौत हुई है, क्या वो यही बुलेट है, क्या वो इसी गन से फायर हुई है। तो दीज आर लाइक बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको एक्सपर्ट विटनेसेस के तौर पे आपको हेल्प कर सकते हैं। हॉस्टाइल विटनेस इज द वन जो उसने पहले एक स्टेटमेंट दी है बट बाद में जाके उसने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया, तो वो आप कह सकते हो कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया। जैसे कि पहले उसने जो स्टेटमेंट दी थी कि जी हाँ मैंने देखा था कि इस आदमी ने इस पर्टिकुलर दूसरे आदमी को थप्पड़ मारा, बाद में जाके अगर उसने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा विटनेस हॉस्टाइल। चाइल्ड विटनेस आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि बिल्कुल सेक्शन 118 कहीं भी ये नहीं कहता कि भाई एक बच्चा विटनेस नहीं हो सकता और उसकी टेस्टिमनी मानी नहीं जाएगी। बिल्कुल मानी जाएगी अगर उसमें सवाल को समझने की क्षमता हो और उनके बिल्कुल अच्छे से जवाब देने की क्षमता हो, तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। डम्ब विटनेस सेक्शन 119 कहता है डम्ब विटनेसेस के बारे में कि डम्ब विटनेस मतलब जो आदमी बोल नहीं सकता, जो ओरल स्टेटमेंट्स दे नहीं सकता, पर वो साइंस के थ्रू या अपनी साइन लैंग्वेज के थ्रू वो पूरी तरीके से अपनी स्टेटमेंट दे सकता है, जिसको एक इंटरप्रेटर अच्छे से इंटरप्रेट करके कोर्ट को बता सकता है। एंड जो भी साइन लैंग्वेज में ये डम्ब विटनेस या जो एक आदमी जो बोल नहीं सकता, गूंगा है, वो जो भी बताएगा साइन लैंग्वेज में, वो एक ओरल एविडेंस के तौर पे ही कोर्ट मानती है। चांस विटनेस क्या होता है, तो एक आदमी अगर कोइंसिडेंटली कहीं पे पहुंच गया जहां पे एक ऑफेंस हो गया, तो वो इंसान हो जाएगा एक चांस विटनेस। अकम्प्लिस विटनेस का मतलब ये होता है कि अगर दो लोगों ने मिलकर कोई चीज करी है, तो एक आदमी उसमें से अगर विटनेस है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का, तो उसको आप अकम्प्लिस विटनेस कहेंगे। मतलब अगर दो चोर घर में घुस गए एंड एक ने बाद में जाके उसको पछतावा हुआ और उसने कहा कि जी हाँ हम दोनों ही गए थे, हम दोनों ने जाके ये चोरी की है, तो ये जो इंसान है जिसने जाके ये स्टेटमेंट दिया है, वो अकम्प्लिस विटनेस हो जाएगा। ही वाज एन अकम्प्लिस टू दैट एंटायर ऑफेंस। इंटरेस्टेड विटनेस इज समबडी जो आप कह सकते हो कि उस वर्डिक्ट में उसका इंटरेस्ट है, मतलब जो केस चल रहा है उसके वर्डिक्ट में उसका इंटरेस्ट है, एंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट सम मटेरियल बेनिफिट आउट ऑफ इट ही इज बिकमिंग एन इंटरेस्ट दैट। ठीक है, तो ये जो थे वो सारे अलग अलग टाइप के मैंने आपको विटनेसेस बताया, और विटनेसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आपका केस प्रूव करने के लिए वो भी आप समझ गए होंगे। सो प्लीज अगर आपको किसी दिन विटनेस बनने की अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ कोर्ट की हेल्प कीजिए। डोंट बी अफ्रेड, बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिए कि मैं विटनेस के तौर पे मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। इनफैक्ट आप बेशक कोर्ट में जाके अपना स्टेटमेंट दें and be a responsible person, responsible citizen and help the court. Okay, so I hope कि ये वीडियो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।